Hello friends, this is Prachi and welcome to my channel Education Hub. Friends, हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट साइंस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हम थे फ्रेंड्स 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स, एक्टिविटी 5 अर्थवॉर्म। Observe an earthworm moving on soil in a garden. आपने कभी अर्थवॉर्म को देखा होगा गार्डन में, उसे ऑब्जर्व किया होगा। आपने क्या देखा उसमें? जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। किसी पेपर में, फिल्टर पेपर में आपको उसे जेंटली अर्थवॉर्म को उठा के आपको उसमें रखना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स, अब आपको उसकी जो मूवमेंट है उसे ऑब्जर्व करना है। फिगर 8.18 में आपको दिया गया है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। अब उसे पेपर के बजाय हटा के एक स्मूथ सरफेस या किसी प्लेट पर आप रख दीजिए और उसके बाद उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? ये जो है, जब रफ सरफेस था उसमें जो है उसका जो मूवमेंट है वो अलग होता, और जब आपने एक स्मूथ सरफेस में आपने रखा स्नेल को, अर्थवॉर्म को, तो उसका मूवमेंट क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। तो इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या वो जो जब आपने स्मूथ सरफेस में रखा, क्या वो डिफरेंट था मूवमेंट जो कि उसमें पेपर में था? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? इन दोनों सरफेस में से कौन सा सरफेस आपको लगता है कि जिसमें अर्थवॉर्म जो है इजीली जो है मूव कर रहा है? The body of an earthworm is made up of many rings joined to end. आपने देखा होगा, जैसे फिगर में दिया गया है मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। यहाँ पे आप अर्थवॉर्म की पिक्चर देख रहे हैं, ये कितनी सारी रिंग से जो है मिलकर बना है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? बहुत सारी रिंग से, रिंग ज्वाइंट, एक साथ जो रिंग ज्वाइंट होती है उससे बना होता है। एन अर्थवॉर्म An earthworm does not have bones. Earthworm के अंदर कोई बोन नहीं होती। It has muscles. उसके अंदर सिर्फ muscles होती है। It has muscles which help to extend and shorten the body. जो कि उसे हेल्प करती है एक्सटेंड होने में, लंबा होने में, और उसे शॉर्टन होने में उसकी हेल्प करती है, उसके मूव होने में। During movement, the earthworm first extends the front part of the body. जब मूवमेंट के दौरान अर्थवॉर्म क्या करता है? सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है आगे, फ्रंट वाले पार्ट से। आगे वाला पार्ट उसका एक्सटेंड होता है। उसके बाद जो होता है एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट जो होता है वो एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। उसके बाद जो रेयर पोर्शन होता है वो जो है फिक्स्ड होता है इससे, ग्राउंड से, ठीक है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। उसके बाद जो है उसका जो फ्रंट एंड है वो फिक्स होता है
देन इट फिक्स द फ्रंट एंड, सबसे पहले जो फ्रंट एंड होगा वो फिक्स रहता है और रिलीज होता है रेयर एंड, पीछे का जो एंड है वो रिलीज होता है। इट देन शॉर्टन द बॉडी, उसके बाद वो अपनी बॉडी को क्या करता है, शॉर्टन कर देता है एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, और उसको अपने आप को पुल करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। ऐसे उसका मूवमेंट जो होता है अर्थवॉर्म का, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले वो एक्सटेंड होता है, उसके बाद फ्रंट वाला वो आगे को ले जाता है, ऐसे करके वो अपनी बॉडी को पुल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इससे वो क्या है, छोटे छोटे डिस्टेंस को धीरे धीरे कवर करता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड, ऐसे ही रिपीट करता है अपनी मसल्स के एक्सपेंशन को, ऐसी वो रिपीट करके करके मूवमेंट करता है अपनी बॉडी से। एंड एंड कॉन्ट्रैक्शन, अपनी बॉडी को ऐसे मूव करके कॉन्ट्रैक्शन से अपनी बॉडी को मूव करता है। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, जो अर्थवॉर्म होता है वो सॉइल में जो होता है वो मूव करता है। इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, उसकी जो बॉडी होती है वो चिपकी हुई सी वो जो है लिक्विड सा स्लीमी सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है, जिससे वो हेल्प होती है उसे मूवमेंट करने में। How does how does it fix parts of its body to the ground, जो कि उसका जो पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है जो ग्राउंड से बिल्कुल टच रहता है, उसे हेल्प करता है आगे बढ़ने में। Under its body, it has a large number of tiny bristles, hair-like structures, projection out. उसकी अंडर इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में जो है इट हैज नंबर ऑफ टाइनी ब्रेसल्स, बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बॉडी के अंदर, जो कि प्रोजेक्टिंग आउट, जो हमें लगता है कि वो बाहर की तरफ है, प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, उसकी जो ब्रिसल्स होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, उसके मसल्स के साथ कनेक्टेड होती है। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और उसकी जो ब्रिस्टल्स होती है वो जो है ग्राउंड को अच्छी तरीके से ग्रिप देने में मदद करती है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, जो अर्थवर्म होता है उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे खाना खाना वो करके खाता है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats, जो उसने खाया होता है उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है वो थ्रो कर देती है अनडाइजेस्टेड फूड, जो उसने खाया होता है खाना, उसका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो उसे थ्रो कर देती है उसकी बॉडी। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, ऐसा करने पे जो सॉइल होती है वो मोर फर्टाइल होती है। जो अर्थवॉर्म्स का जो अर्थवॉर्म्स जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज करते हैं सॉइल में, उससे क्या होता है, उससे प्लांट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्नेल एक्टिविटी 6। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, ऑब्जर्व कीजिए स्नेल को अपने गार्डन में या फिर अपनी फील्ड में। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, आपने देखा होगा स्नेल के जो बैक में ये ऐसे राउंड स्ट्रक्चर टाइप का बना होता है, जैसे आप फिगर 8.19 में देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्नेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और इसको क्या करते हैं, आउटर स्केलेटन भी बोल सकते हैं हम स्नेल का। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन से नहीं बना होता। द शेल सॉरी
दिस इज कॉल्ड द शेल, इसे हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये जो होता है ये जो स्नेल होता है ये क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, ठीक है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये बोन से नहीं बना होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट, जो शेल होता है वो एक सिंगल यूनिट है। एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये कोई मदद नहीं करता स्नेल की मूवमेंट करने में, इधर से उधर जाने में। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, आपको एक स्नेल को लेना है और उसे ग्लास प्लेट पे रख देना है। एंड वॉच इट, उसे देखना है। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, कब वो स्टार्ट करता है मूव होना। केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हैंड, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। अब क्या करना है आपको, आपको केयरफुली जो है लिफ्ट करना है ग्लास प्लेट को अपने हाथ पे, और आपको उसके जो snail over your head, along with the snail over your head, observe its movement from beneath। अब आपको उसकी जो movement है उसे observe करना है। A thick structure and the head of the snail, आपका जो उसका जो structure है और उसका जो head है snail का, may come out of an opening in द शेल। उसका जो जैसे आपने फिगर में देखा होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको फिगर। उसका जो हेड है, उसका जो हेड है वो ऐसे बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है, ओपनिंग हेड होगा, शेल से बाहर निकला हुआ होगा। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, जो थिक स्ट्रक्चर आपको पीछे की साइड दिखा, वो क्या है, वो फुट है। thick structure of its food made of strong muscles, और वो किससे बने होते हैं, strong muscles से बने होते हैं। now carefully tilt the glass plate, अब उसे धीरे से जो है ग्लास प्लेट को टेढ़ा कीजिए। the wavy motion of the foot can be seen, तो उसके जो वेवी मोशन है आपको दिखाई देगा। जो स्नेल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ऐसे वेविंग मोशन में आपको उसका मूवमेंट जो है वो दिखाई देगा। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट, आपको क्या लगता है कि स्नेल का मूवमेंट जो है फास्ट हुआ कि स्लो हुआ एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉकरोच। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। फिगर 8.20 में आप कॉकरोच की पिक्चर आप देख सकते हैं। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, आपको पता है कॉकरोच चल सकते हैं, दीवार में चढ़ सकते हैं, और फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, उनके जो होते हैं थ्री पेयर्स होते हैं लेग के, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 लेग्स होते हैं। These help in walking, ये जो लेग है ये उसे वॉक करने में हेल्प करते हैं। The body is covered with a hard outer skeleton, जो बॉडी है वो जो कॉकरोच की जो बॉडी है वो आउटर स्केलेटन से, हार्ड स्केलेटन से कवर्ड रहती है। This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permits movement। अब जो आउटर स्केलेटन जो कॉकरोच का होता है, आउटर स्केलेटन वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट से एक साथ ज्वाइंट होके जो है बनता है, जो कि परमिट करता है, जो कि अलाउ करता है कॉकरोच को मूवमेंट करने के लिए। There are 2 pair of wings attached to the body behind head। अब आप यहाँ पे आप कॉकरोचेस की आप विंग्स भी देख सकते हैं, ये विंग्स है जो कि अटैच रहता है उसकी हेड से, ठीक है। The cockroaches have
डिस्टिंक्ट मसल्स, तो कॉकरोचेस के पास क्या होती है, मसल्स होती हैं, दोज नियर द लेग्स, जो कि लेग्स के पास होती है, नजदीक, द लेग्स फॉर वॉकिंग, भागने के लिए, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, जब कॉकरोचेस फ्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी की जो मसल्स है वो मूव करती है और विंग्स जो है हेल्प करते हैं उसे फ्लाई करने में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बर्ड्स में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, हम जानते हैं कि बर्ड्स जो है फ्लाई करती है एयर में, एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, और भागती हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर, आपको पता होगा कि जो बर्ड्स, कुछ बर्ड्स है जो कि स्विम भी करती है, जैसे डक हो गया, स्वान हो गया, ये क्या है, ये स्विम भी करती है वाटर में। The birds can fly because their bodies are well suited for flying. आप जानते होंगे कि बर्ड्स जो है फ्लाई करती है क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से बनी होती है कि वो फ्लाई करने में सूटेड होती है, मतलब वो फ्लाई कर सकती है। देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी जो हड्डियां होती है वो अंदर से खोखली होती है, एंड लाइट और हल्की होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, तो जो बोन्स होती है, हिंड लिम होगी, हिंड लिम्स हो गया, टिपिकल फॉर, वो जो है टिप बहुत मतलब कठिन होती है भागने के लिए। द आप यहाँ पे स्केलेटन देख सकते हैं बर्ड्स का, ये बर्ड का स्केलेटन है, इसकी जो बोन्स होती है वो अंदर से हॉलो होती है और लाइट वेटेड होती है ताकि ये आराम से उड़ सके। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग, जो बोनी पार्ट होता है, दिस वन, ये क्या करता है, ये जो है विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। The breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down, और जो उनकी modified breast bone होती है वो modified होती है जो कि hold करके रखती है muscles को जब वो fly करते हैं ताकि up and down वो अपने wings को कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिश में। एक्टिविटी 8 फिश, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाइए, पुट इट इन वाटर, और उसे पानी में डाल दीजिए, एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और उसे आगे की तरफ जो है पॉइंट करके उसे छोड़ दीजिए। फिगर 8.22 में आप ए में देख सकते हैं, डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या वो पानी में जो है इजीली चले गई। नाउ होल्ड द बोट, अब जो है बोट को होल्ड पकड़ो साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर, और उसे पुश करो वाटर में, फ्रॉम द ब्रॉड साइड, जहां से वो चौड़ी है उधर से आप पुश करो, चौड़ी वाली साइड से, मतलब इधर की साइड से अगर आप ऐसे में धक्का देंगे बोट को, आर लाइक दिस, आप बी फिगर बी में आप देख सकते हैं ऐसे, आप एक तो ये पॉइंटिंग कर रहा है, पॉइंटिंग से, दूसरा ये बीच से पुश कर रहा है। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड, ठीक है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, क्या जब आपने बीच से जो है बोट को पुश किया तो क्या वो इजीली पुश हो गई, ये आपको ये बताना है, क्या वो इजीली पुश हुई। ये आप फिश की 8.23 में आप फिशेस देख सकते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश, जो
बोट की स्ट्रक्चर होता है, जो बोट का शेप होता है वो सेम कैसा होता है, फिश की तरह होता है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, तो हेड और टेल जो होती है फिश की छोटी होती है। देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स, जो बॉडी होती है आगे से और पीछे से जो है वो एंड उसके जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। और जो बॉडी बीच से बॉडी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस बॉडी शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in the water. ऐसी शेप जो है वो पानी को अलाउ करती है अपने आर पार जाने से, और इजीली जो है फिश को मूव इधर से उधर मूव करने में हेल्प करती है। The skeleton of the fish is covered with strong muscles, जो फिश का skeleton है वो जो है covered होता है strong muscles से। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side। हमने देखा होगा फिश जब तैरती है तो ऐसे 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 तैरती है, तो उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है वो जब इस साइड होता है तो उसकी टेल जो होती है वो इस साइड होती है। ऐसे करके वो ऐसे 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 करके जो फिश है वो स्विम करती है। उसका जो कर्व होता है वो वन साइड होता है और टेल वाला पार्ट जो होता है वो अपोजिट साइड होता है, ठीक है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। 8.24 में आप देख सकते हैं ऐसे वो कर्व लेती है। अगर उसका फेस जो है इधर इस साइड है तो टेल का फेस जो है इस साइड होगा, टेल का जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो ऐसे फिश का ये आप डायरेक्शंस देख सकते हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, उसके बाद क्विकली जो है वो अपना पोजीशन को चेंज करती है और जो उसका फेस होता है वो अलग डायरेक्शन में जाता है और उसकी टेल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, और ये हेल्प करता है उसे कि एक जर्क एक झटका देके आगे को पुश करने के लिए और स्विम करने के लिए आगे। A series of such jerks makes the fish swim ahead, और उसे क्या करता है स्विम करने के लिए आगे को बढ़ाता है उसकी बॉडी। दिस इज हेल्प्ड बाय द fins of the tail, ये जो है फिन्स और जो टेल होती है, ये फिन्स है, ये जो दो दिख रहे हैं ये दो फिन्स है और ये टेल है, ये हेल्प करती है बॉडी को स्विम करने के लिए। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी, जो फिश है वो फिश ऑल्सो है, फिश के पास जो है और फिन्स होते हैं उसकी बॉडी में, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो कि बैलेंस करके रखती है बॉडी को, एंड टू कीप डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को भी फॉलो करती है वाइल स्विमिंग, जब वो तैर रही होती है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर divers wear fin like flippers on their feet to help them move easily in water? आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइविंग करते हैं या जो अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं वो अपने पैर में जो है फेंस लाइक जो है वो पहनते हैं। तो वो फ्लिपर्स जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं उन्हें स्विम करने में, उनकी हेल्प करते हैं। हाउ डू स्नेक्स मूव?
नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ डू स्नेक्स मूव? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिटर? क्या आपने कभी स्नेक्स को रेंगते हुए देखा? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक की जो होती है वो एक बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। उसकी जो मसल होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है। They are connected to each other even though they are far from one another. They are connected to each other. वो जो है कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, अदर इवन दो दे आर फार, दूर भी और एक दूसरे से दूर भी रहते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। जो मसल्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है? उसकी इंटरकनेक्ट होती है बैकबोन से, रिब से एंड स्किन से भी। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक की जो बॉडी होती है वो कर्व्स लेती है कई सारे लूप्स में। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो हर लूप में वो जो है आगे को पुश करता है, स्नेक जो है आगे को पुश करता है हर लूप में और आगे आगे बढ़ता है। उसने प्रेस करता है अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड के अगेंस्ट में। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, उसकी जो इतनी लंबी बॉडी होती है वो कई सारे लूप्स ले लेती है। एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, और हर लूप जो है उसे पुश करने की कोशिश, पुश करता है आगे को। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, जिससे कि स्नेक्स जो होते हैं वो काफी जल्दी जो है मूव करते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ना कि स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमने देखा कि कैसे हम यूज करते हैं बोन्स और मसल्स का फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट हमने देखे। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस। पहेली और बूजो के पास कई सारे क्वेश्चंस हैं इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन इन एनिमल्स। अलग अलग जानवरों के मूवमेंट के लिए उनके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी unanswered question buzzing in your माइंड। आपके दिमाग में भी कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन होंगे जिनका कि आप आंसर जानना चाहते हैं। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। एरिस्टोटल ने भी, जो ग्रीक फिलोसोफर है, उसने अपनी बुक में गेट ऑफ एनिमल्स में कहे कई सारे क्वेश्चंस को कहा। Why do different animals have the body parts that they do not do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? अलग डिफरेंट एनिमल्स में जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके के मूवमेंट में। What are the similarities and differences in these body parts between different animals? क्या जो है इनमें आपस में similarities है, क्या differences है, क्या अलग अलग इनमें बातें हैं, क्या सेम बातें हैं, वो जो different animals को एक जैसा बनाती है। How many body parts are needed by different animals? कितने जो body parts है वो चाहिए होते हैं different animals को फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज? क्यों इंसानों के सिर्फ 2 पैर होते हैं और जानवरों के जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके 4 पैरों की जरूरत क्यों पड़ती है? मैनी एनिमल सेम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। कई सारे एनिमल्स हैं जिनमें जो है इवन नंबर्स के लेग्स होते हैं। क्यों?
Why is the bending of our legs different from that of our arms? क्यों हमारे जो हम बेंड करते हैं अपने लेग्स को, वो डिफरेंट होता है हमारे आर्म से, हमारे हाथों से? So many questions, and perhaps we have looked for some answers through the activities in this chapter, and we need to look for many more answers. कई सारे questions के आंसर हमें इन एक्टिविटीज में हमें मिल गए हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन कुछ questions ऐसे भी हैं जिसके हमें आंसर ढूंढने पड़ेंगे.